दोनों का 400 का। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सोनिया है और आप मेरे को प्यार से अनवी बुला सकते हो। तो मैं जा रही हूँ आज हमारे प्यारे मार्केट। एनी गेस कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ हमारे प्यारे मार्केट सरोजनी नगर। तो वो भी इस वेदर क्योंकि हर जगह बारिश लगी हुई है, लेकिन तब भी मुझे चुल मची हुई कि मुझे जाना ही जाना है। तो लेट एक्सप्लोर कि वहाँ जाना इस टाइम पे ठीक है या नहीं है, सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आगे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करने के बाद मैं पहुंची पटरी मार्केट। तो यहाँ से पटरी मार्केट स्टार्ट होती है और फिर मेरी नज़र इन ब्यूटीफुल इयरिंग्स पे पड़ी, जहाँ पे कलेक्शंस बहुत अच्छा आया हुआ था लिटरली, जो आई थिंक 100 के 5 पेयर्स थे। और ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 5 पेयर्स ही लेने हैं, आप पर ईच 20 के भी ले सकते हैं। तो मैंने तो ढूंढे 1-2 पेयर्स, तो अगर आप आएँ तो आप भी यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू ट्रेंडिंग पिंटरेस्ट क्लचर्स भी आए हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप क्लचर्स ढूंढने के लिए आए हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के क्लचर्स डेफिनेटली मिलेंगे, जो सिर्फ 100 के 5 पेयर्स थे। वैसे तो 6 पेयर्स पे आपको मिल जाएंगे, आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। फिर मैं थोड़ा और आगे पटरी मार्केट की तरफ गई। फिर मेरी नज़र इन फुटवेयर्स पे पड़ी, जिन पे कलेक्शन तो ज़्यादा नहीं अवेलेबल था, ना साइजेस थे। तो और यार अब 100 रुपीज़ में क्या ही मिलता है, जिनका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ था और जिसका साइज़ मिल जाए अब वो उसकी किस्मत। फिर मेरी बहन की नज़र इन शॉर्ट्स पर पड़ी, जो सिर्फ 50 रुपीज़ के थे, बट हमारा साइज़ नहीं मिला एज आई मैंशन, किस्मत। और यहाँ पे क्रॉप टॉप्स का भी कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the और colors. बात की जाए हैंड एक्सेसरीज़ की, तो उनके भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। और अगर आपको बैंगल्स लेने हैं और इयरिंग्स लेने हों या टॉप्स लेने हों, तो उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस यहाँ पे थे लिटरली, जिनका प्राइस आई थिंक 150 के 2 पेयर्स था। इयरिंग्स आपको 50 या 100 रुपीज़ के पर ईच मिल जाएंगे, जो आई थिंक अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करवाओगे तो आपको ईज़िली कम प्राइस में मिल जाएगा। मेरे को ये बैंगल बहुत पसंद आया था, तो जो हमने 150 के 2 लिए। और अगर आपको जैसे अपन को अपने ट्रेडिशनल वेयर में हो, वो ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और फिर बात की जाए लॉन्ग स्कर्ट्स की, तो वो भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे, जो जिनका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ था। और आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हो या डिफरेंट टाइप के कलर्स हो, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको 200 का ही मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करोगे तो ये इजीली आपको 150 या 100 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी 100 के लिए बहुत कोशिश करी थी, तो 100 में मेरे को नहीं मिला। वो भैया माने ही नहीं लिटरली। फिर मेरे को ये पिंटरेस्ट की ये क्यूट कलेक्शन जो पिंटरेस्ट पे अवेलेबल है, ये वाली लॉन्ग स्कर्ट बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं क्या करती, 100 में तो भैया माने नहीं, तो मैंने 150 में मुझे लेनी ही पड़ी, जो फिट भी थी। और साथ ही में यहाँ पे अंडर गारमेंट्स का भी स्टॉल भी था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो अगर आप इस टाइप के अंडर गारमेंट्स लेते हैं तो ये 50 रुपीज़ पर ईच था। और ये ब्यूटीफुल से फुटवेयर भी यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आए, जिनका प्राइस सिर्फ 150 था। मैंने भैया को कोशिश करी कि 100 में माने, बट भैया नहीं माने। फिर यहाँ पे अगर मैं हैंड एक्सेसरीज़ की बात करूँ या क्लचेस की बात करूँ, तो ये क्लच मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जिसका प्राइस आई थिंक 250 था। और उससे ज़्यादा की रेंज के भी थे। 200 का तो मुझे यहाँ पे कोई दिखा नहीं, तो ये 250 का ही था, जो आप अगर आप ट्रेडिशनल वेयर में आप इसको ईज़िली वेयर कर सकते हो। और अगर मैं इस पटरी मार्केट की बात करूँ, तो ये पटरी मार्केट वैसे ज़्यादा तो नहीं है, और आधे से ज़्यादा शॉपिंग आपकी इस पटरी मार्केट में ही हो जाएगी, मेन मार्केट में जाने से पहले ही, सीरियसली। और फिर मैं यहाँ पे मैंने मेन मार्केट में एंट्री लेने के बाद यहाँ पे शॉप हुआ करती थी रिंग एक्सेसरीज़ की, बट वो इस टाइम पे थी नहीं। वहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ करता था। Spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmos. और फिर मार्केट में एंट्री करने के बाद मेरी नज़र इन होम डेकोर पेंटिंग पे पड़ी, जिनका प्राइस 200 पेयर था, बट मैंने 150 का पेयर लिया। और इसमें भी बहुत ऑप्शंस थे, बट आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पसंद की पेंटिंग के लिए। तो मैंने भी करी, तो उसमें भी आपको भी करनी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग ड्रेसेस के शौकीन हैं, तो उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। डेनिम ड्रेसेस की बात की जाए तो उनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। और अगर आपको मिल जाए
तो वो आपकी किस्मत। वैसे मुझे तो डर था कि बारिश ना हो आज, लेकिन बारिश हुई नहीं, बहुत अच्छा मौसम था, थैंक गॉड। तो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी थी, क्राउड भी इतना नहीं मिलेगा आपको। और फिर मैंने देखा यहाँ पे ट्रेंडिंग बैंगल्स के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। इनका प्राइस थोड़ा 150 था, तो हमने नहीं लिया यहाँ से। और अगर आप पिंटरेस्ट कलेक्शन के भरोसे अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट का भी बहुत अच्छा कलेक्शन इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले ही पिंटरेस्ट पे ड्रेसेस देख कर आने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ आके देखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर मेरी नज़र यहाँ पे इस येलो वाली ड्रेस पर पड़ी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने आई थिंक सवाना पे देखी थी। इसका प्राइस सवाना का आई थिंक यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है सवाना पे कितने का ये सेल हो रहा था, बट ये भैया 750 का मुझे दे रहे थे। बट मुझे 750 ज़्यादा ही थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप 550 या 400 में इसको दे सकते हैं तो आई कैन बाय, बट वो नहीं माने। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा ये लूज़ भी था, ज़्यादा फिट नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। और 150 में आपको लॉन्ग टॉप्स भी यहाँ पे कई सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं आया सीरियसली। और यहाँ पे मिनी स्कर्ट्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन आया हुआ था विद फॉर्मल पैंट्स। और अगर आपको फॉर्मल पैंट्स अगर आप ऑफ़िस वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो ऑफ़िस के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। ये आपको जैकेट्स देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे ये पिंटरेस्ट का जो शर्ट कलेक्शन है वो भी सारा यहाँ पे अवेलेबल था, तो आप आके देख सकते हैं, जिनका प्राइस आई थिंक 250 था। अब आप ये ड्रीम कैचर ही देख लो, कोई भी ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे थी कि आपको लिटरली मैं तो ऐसे होती हूँ मार्केट में जाके कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। इन क्यूट क्रॉक्स को ही देख लो, इतने क्यूट कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे इन टी शर्ट्स को देखो, शॉर्ट टू लॉन्ग, सारे प्रिंटेड आपको यहाँ पे टी शर्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, और जिनका प्राइस आई थिंक 250 से स्टार्ट था, बट आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करोगे तो आपको इजीली प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे टैंक टॉप हो या ये प्रिंटेड टी शर्ट आपको बाहर ये स्टॉल्स में भी मिल जाएंगे, जो आई थिंक 150 प्राइस था इनका, नहीं 100 सॉरी। और मेरी बहन को जीन्स लेनी थी, और तो हमने अब फिर थोड़ी बहुत छानबीन स्टार्ट कर दी कि आप कौन सी शॉप में ज़्यादा बेटर मिल सकती है। यहाँ पे फॉर्मल पैंट्स, वाओ कितने अच्छे कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मुझे जीन्स का तो कुछ समझ नहीं आया, बट फॉर्मल पैंट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगी। अब बात की जाए अगर ओवर कोट्स की, तो ओवर कोट्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। वुलन कलेक्शन यहाँ पे वैसे सीरियसली बहुत अच्छा था। आपको वुलन स्वेटर्स लेनी हो तो वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्राइसेस में आपको मिल जाएंगी। ये आप पार्टी वेयर ड्रेसेस का भी कलेक्शन वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा आया हुआ है, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाएंगी। और अगर अब बॉयज़ की बात की जाए तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यार सरोजनी जाओ तो बॉयज़ का कलेक्शन नहीं मिल पाता है, बट नहीं, एक शॉप ऐसी है जहाँ पे आपको बॉयज़ के सारे कलेक्शन वहाँ पे मिलेंगे। फॉर्मल पैंट्स हो, फॉर्मल शर्ट्स हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर हमें वैसे वेस्ट चेन भी लेनी थी, बट हमें मिली नहीं क्योंकि डिज़ाइंस यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने यहाँ से ली नहीं। और अगर आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे गाउन्स भी मिल जाएंगी। मेरी तो शादी नहीं हो रही तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। फिर उसके बाद हमने एंट्री ली फाइनली, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी जीन्स मिले, जिनके पास बहुत अच्छा पैटर्न्स भी था और साइज़ेस भी सारे अवेलेबल थे। और उसकी टेंशन मत लो, अगर आपको अपना वेस्ट साइज़ नहीं पता है तो यहाँ पे इनके पास मेज़रमेंट्स कर लिया, इनके पास इंच टेप भी रहता है, तो आप अपना इजीली अपने टाइप की जीन्स ले सकते हैं। अरे भैया बात मानो, देखो आपको मैं वीडियो में ले रही हूँ। अच्छी वाली फिर आप मुझे अपनी ये बोलते हैं शॉप नंबर भी बता देना। 64 शॉप नंबर। ठीक है 64।
आप पहले मुझे अमाउंट बताओ। चलो ठीक है, फाइनल है ना, जो हमारी और आपकी बात हुई है, बाकी आपको चलेगी ये शॉप नंबर। और अगर आपको चीप प्राइसेस में जीन्स चाहिए तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पर थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत टाइप के जीन्स अवेलेबल थे जिनका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ था। और मेरी बहन को ये आउटर पसंद आया वाइट कलर का, मुझे तो इतना पसंद नहीं आया। और पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मेरे साइज़ का नहीं था। तो मैंने इसको यही बोला, बहन मेरी साइज़ का तो कुछ मिल नहीं रहा है, तुझे तेरी साइज़ का मिल रहा है तो चल तू ही ले ले, कोई तो स्टार्ट करे शॉपिंग की। फिर मुझे ये फाइनली इतना ढूंढने के बाद ये पसंद आया था, इतना क्रॉप टॉप ब्राउन कलर का। बट मेरी किस्मत मेरा वो भी साइज़ मुझे नहीं आया, मैं क्या करती। फिर इतना ढूंढने के बाद, इतना एक्सप्लोर करने के बाद मार्केट को, फिर मुझे ये ग्रीन ड्रेस पे मेरी एक नज़र पड़ी। बट मेन वही बात है ना, जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरी बहन को पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि भाई मेरा साइज़ जो है थोड़ा बहुत उसका साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट वही है, जो मुझे पसंद आया वो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने बोला नहीं ये हम नहीं लेंगे। फिर मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी ग्रीन कलर की। इन भैया को तो पहले समझ ही नहीं आया कौन सा ग्रीन कह रही हूँ। इन्होंने फाइनली मुझे वो ग्रीन निकाल के दी। बट मुझे ये थोड़ी शॉर्ट लगी और उसका कलर भी मुझे थोड़ा बहुत डल लग रहा था। प्राइस इसका उन्होंने मुझे 550 बताया, तो मुझे 550 के अकॉर्डिंग तो ये नहीं लगी। ये वाले अब फिर मुझे फाइनली एक शॉप मिली जिनके पास सब टाइप्स के टॉप्स अवेलेबल थे। ट्यूब टॉप्स हो, क्रॉप टॉप्स हो, वेस्ट हो, ऑल्टरनेट टॉप्स हो, यहाँ पे सारे टाइप्स के टॉप्स आपको मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ से 2 ऑल्टरनेट टॉप्स और वेस्ट ली। और वैसे सीरियसली एक बात बताऊँ तो सरोजनी अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड कपड़े तो मिल ही जाएंगे। कितने टाइप के आपको ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट वो भी चीप प्राइसेस में, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है। मुझे पता नहीं है भैया क्यों इतने सेट थे, बट मैंने यहाँ से भी एक शॉर्ट ड्रेस ली थी। और अगर मैं प्रिंटेड टी शर्ट्स की फिर से बात करूँ तो यहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट्स थे, वो भी सिर्फ 40 रुपीज़ में। मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी, यूनो वाली, मेरी साइज़ का भी था। तो मैं सोच रही थी इसको लेने की, बट मेरी बहन ने बोला नहीं, ये 40 वाली में थोड़ा बहुत हमें डिफेक्टिव लग रहा था वो, तो हमने नहीं लिया। और फिर मेरी नज़र इन क्यूट क्रॉक्स पर पड़ी जिनका प्राइस सिर्फ 200 पर ईच था। मुझे ये ब्लैक वाली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये ब्लैक वाली ली। थैंक गॉड इतना कुछ ढूंढने के बाद मेरी साइज़ का कुछ तो मिला। और फिर मैंने कहा इतनी शॉपिंग कर ली है तो थोड़ी बहुत नेल पेंट्स भी ले ली जाए। और यहाँ पे ये कुर्ती सेट, प्लाजो सेट जिनका प्राइस सिर्फ 200 से 250 था। और पता नहीं लोगों ने इतना रूमर क्यों फैला रखा है कि सरोजनी नगर बंद हो चुका है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, सारे स्टॉल्स शॉप्स वगैरह वैसे की वैसी ही थी। फिर मैंने अपने पापा के लिए टी शर्ट ली जो उनके साइज़ का नहीं मिला, अब क्या कर सकते थे, मेरे भाई ने पहना। उसके बाद हमने बोबा ड्रिंक पी और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरी बहन को उसकी साइज़ का बैंगल मिला। इतनी मेहनत तो भाई किसी ने लड़का ढूंढने के लिए नहीं की होगी जितनी हमने इस बैंगल ढूंढने के लिए करी। फिर हमने भैया को बोला भैया इसको उतार दो, तो भैया ने बोला अरे उतार क्यों रहे हो, तुम इसको पहन ही लो, अब तुमने इतनी मेहनत करी है। तो फिर हमने कहा ठीक है भैया हम इसको पहन के ही चले जाते हैं, इसको उतारने ही क्यों है। फिर उसके बाद मेरी बहन मुझे एक ऐसी खुफिया मार्केट में लेके गई जहाँ पे मैं अतरंगी कपड़े देख के मेरा तो सर ही चकरा गया। उन अतरंगी कपड़ों को देख के भैया अब क्या ही बोलूँ मैं, इस टाइप के वहाँ कपड़े अवेलेबल थे। क्या प्राइस है इनके? 250 फिक्स नहीं है, थोड़ा कम बेसी हो जाएगा। आप वीडियो बना रहे हैं, आप ही शॉप नंबर बता दो। वीडियो नहीं बनाओगे तो शॉप नंबर कैसे बता दूँगा, ऐसे बता दूँगा तो जल्दी हम लोग उड़ने लगेंगे। अरे चाहे थोड़ी ना बताया भाई, आपको कस्टमर चाहिए तो इसलिए बोल रही हूँ। और फिर मुझे ये क्यूट सा ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा जो मुझे अपने ताऊजी के ट्राउज़र की तरह लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ले लिया जाए। उसके बाद पता नहीं ये दोनों भाई लोग क्या मुस्करा रहे थे हमें देख के, तो हमने बोला ठीक है भाई इन्हें मुस्कराने ही दीजिए। फिर यहाँ पे ये 10 से 50 रुपए के अंडर गारमेंट्स के लिए ऐसे जंग हो रही थी कि लोग एक दूसरे के बाल नोचने के लिए भी रेडी थे। मैं भी इन लोगों के बाल नोचने चली गई, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं, अब हम नहीं लेंगे यहाँ से।
फिर हमने पूरी इतनी मेहनत करने के बाद अब पेट पूजा तो करनी ही पड़ती, तो हमने खस्ता कचौड़ी खाई जिनका प्राइस सिर्फ 25 रुपीज़ था। तो आप भी जब सरोजनी नगर आएँ तो इनको पक्का टेस्ट करना। ओके, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में बनने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।